तो गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसा आपको पता है बेटा कि हमने 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चालू की थी और उसके लगभग आधे ज़्यादा सवाल हो गए थे, बस 2 सवाल और रह गए थे बेटा। तो 5वां नंबर का सवाल और 6वां नंबर का सवाल, 2 सवाल रह गए हैं बेटा। तो बस इन सवालों को और करना है, फिर हम 4.3 चालू करेंगे। तो 4.2 का बेटा 5th नंबर का सवाल है, ये मैंने लिख दिया है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ से सवाल पढ़ के सुना रहा हूँ बेटा, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। ठीक है, तो हम बेटा पहले राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो राइट ट्राइंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री। अब बेटा हम जानते हैं कि राइट ट्राइंगल जो है उसमें 3 साइड के अपने अपने अलग अलग नाम हैं। ये हाइपोटेनियस होती है बेटा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर उसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, एल्टीट्यूड। ठीक है, और ये जो नीचे वाली साइड है बेटा इसको कहते हैं बेस। ठीक है, हिंदी में कर्ण, लंब और आधार। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना, ये हमसे बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, मतलब जो उसका एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो देखो सॉल्व। लेट्स assume that its base is equal to x। कितना? x सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर दिया है ना, तो यूनिट मिल गई बेटा सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हमारा एल्टीट्यूड कितना होगा। सो एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या थी बेटा कि वो बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर लेस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, मतलब बेस में से आप 7 कम कर दो। ठीक है ना, तो क्या निकल आएगा एल्टीट्यूड। और हाइपोटेनियस जो है बेटा 13 सेंटीमीटर वो हमें दिया हुआ है, गिवन है मतलब। ठीक है, गिवन में क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, वो कितना है 13 सेंटीमीटर। तो बेटा बेस हमने एज्यूम कर लिया x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड निकलेगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर लगा लो यहाँ। और हाइपोटेनियस दिया है बेटा कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये बेटा राइट एंगल है। ठीक है, राइट ट्राइंगल है, तो इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा, वो क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर बोल लो बेटा या एल्टीट्यूड बोल लो, बात एक ही है, इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इधर देखना ध्यान से। ठीक है, ठीक है, तो देखना बेटा, अब हम वैल्यू रखेंगे इसमें। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमने बेटा अभी ये वैल्यू रख दी है, अब इसको सॉल्व करना है। तो बेटा ये सबको अपन मिटाते हैं। ठीक है ना, और इस वैल्यू को मैं यहाँ रख के और फिर सॉल्व करता हूँ। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारे पास वहाँ पर जो वैल्यू आई थी उसको मैंने यहाँ लिख दिया, तो हम सॉल्व करेंगे। देखो 13 का स्क्वायर होगा बेटा 169। अब यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर
जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू बेटा x है और b की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो b बराबर 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो 169, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 7 जा 14, वही माइनस का और ये x, और 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49। ठीक है, अब देखना बेटा हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन में एक तरफ 0 रहता है, ठीक है, और आगे एक्स स्क्वायर रहता है पॉजिटिव। तो देखो बेटा आगे एक्स स्क्वायर है और पॉजिटिव में, इसलिए इसको इधर नहीं लाएंगे, 169 को इस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये बेटा प्लस 169 था, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 169, तो हमारे पास आएगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस घटेगा बेटा तो 0, 2 और 1, 120, वो भी काय का माइनस का। तो हमारे पास बेटा ये आ गया है कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को बेटा श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करना है, तो आइए बेटा सॉल्व करते हैं। तो बेटा जो हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन था वो मैंने यहाँ लिख दिया, उसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से कंपेयर करेंगे तो a बराबर मिलेगा 2, b बराबर -14 और c बराबर -20। ठीक है, हमारा श्रीधराचार्य सूत्र क्या है बेटा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। ठीक है, इजकल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है -14 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब -14 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है -120। ठीक है, अपॉन में कितना 2a 2 इंटू 2। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस का 14 प्लस माइनस, ठीक है, 14, देखो -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है बेटा। ठीक है, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 2 जा 8 और 8 का बेटा इसमें इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना ध्यान से 8 0 0, 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 8 1 जा 1 और 1 9। ठीक है, और अपॉन में कितना 2 2 जा 4। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व और करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये 14, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं, 6 और 0 6, 9 और 6 15, कैरी आया 1 1 और 1 2 और 9 11। ठीक है, अपॉन में कितना 4। ठीक है, अब इधर देखना बाबू 14 प्लस माइनस, अब 115 से किसका स्क्वायर होगा बेटा, तो ये होता है 34 का। ठीक है, हाँ 34 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में कितना 4। तो देखना 14 प्लस माइनस, ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कट गया तो कितना आएगा 34 अपॉन में कितना 4। ठीक है, तो बस बेटा ये अपने पास लगभग सॉल्यूशन आ ही गया है। एक बार बस प्लस रखना है और माइनस रखना है। ठीक है बेटा, तो एक बार बेटा प्लस लेना है। ठीक है, तो हमारे पास 14 प्लस माइनस 34 अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, तो टेक प्लस साइन। ठीक है, तो बेटा 14 प्लस 34 अपॉन में 4, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा बेटा 48 अपॉन 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, उसके बाद एक बार माइनस साइन लेने पर तो टेक माइनस साइन। ठीक है, तो 14 माइनस 34 अपॉन का 4। ठीक है, 34 में से 14 गया बेटा तो कितना 20, वो भी काय का माइनस का, और नीचे 4 4 5 जा 20 तो माइनस का 5। ठीक है, तो बेटा ये दोनों x की वैल्यू है, लेकिन हम जो नेगेटिव वाली वैल्यू उसको नहीं मानते, तो हमारी जो एक्चुअली x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 12।
ठीक है। तो आपको याद होगा बेटा कि हमने x क्या माना था, बेस, ठीक है, और एल्टीट्यूड क्या माना था, एल्टीट्यूड, ठीक है, वो माना था हमने x माइनस 7, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर और ये बेस भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चाहो तो एक डिब्बे में आप लिख सकते हो, ठीक है, कि जो अपना बेस निकला है वो कितना है 12 सेंटीमीटर और जो एल्टीट्यूड है बेटा, एल्टीट्यूड है वो कितना निकला है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बता दूं बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आया है एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। एक बार समझ के करना अच्छे से तो इजीली तरीके से बनेगा, ठीक है बेटा। अब आखिरी सवाल पे चलते हैं अपन। तो बेटा 4.2 का ये हम आखिरी सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बड़ा ही भारी भरकम सवाल देखते बेटा, और वहीं उसका हिंदी मीनिंग भी बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा सवाल है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे जो कारखाने या उद्योग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बेटा कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि पॉटरी के आर्टिकल बनाता है बेटा, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक निश्चित दिन में ये ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। किसी निश्चित दिन में बेटा ये देखा गया कि जो ईच आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था बेटा, मतलब बनाने में लगी हुई लागत, वो कितनी थी, जितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए थे उसके ट्वाइस से 3 more, मतलब 3 ज़्यादा, ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, ठीक है ना, यदि उस दिन टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है बेटा वो 90 रुपीज़ आई हो, तो हमको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, उस दिन बेटा कितने आर्टिकल बने, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत क्या थी, ये भी हमको निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखो हम क्या करते हैं, सॉल्व, ठीक है, और हम लिखते हैं लेट्स assume that production of articles that day, ठीक है, उस दिन बेटा जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे उसको हमने कितना मान लिया x, ठीक है। ध्यान से देखना, तो बेटा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो बेटा ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी, तो उसने क्या बोला था, ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, 3 more देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने भी आर्टिकल बेटा बने थे उसका ट्वाइस करो और उससे 3 अधिक, मतलब +3, ठीक है। तो इतनी उसकी क्या थी बेटा, ईच आर्टिकल की कॉस्ट थी, ठीक है। एक बार इसको फिर से पढ़ के देखते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जितने उस दिन बेटा आर्टिकल बने थे उसके ट्वाइस से 3 अधिक क्या थी बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी ईच आर्टिकल की, ठीक है बेटा। तो देखो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल दैट डे है, उसको हमने x मान लिया है, और बेटा उससे हमारी कॉस्ट निकल के आई है 2x + 3, ठीक है। अब देखो बेटा, ठीक है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है बेटा हमको यहाँ पर, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना, कि जैसे मान लो कि आप एक ये समझ लीजिए मार्कर के कारखाने में गए, ठीक है। उस दिन मान लीजिए कि कारखाने में 10 पेन बने, ये मार्कर कितने बने, 10, ठीक है। और तो ये हो गया बेटा उसका नंबर कि कितने बने हैं, ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट है बेटा वो मान लीजिए एक ये जो मार्कर है ये 20 रुपये का है, कितना, 20। तो टोटल बेटा उस दिन की जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो कितनी आएगी, 200, ठीक है। कितनी आएगी, 200। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मार्कर उस दिन बने, ठीक है ना,
और उसकी लागत कॉस्ट को अगर इनटू कर दोगे तो उस दिन जितने भी मार्कर बने हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो यही कई कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना बेटा। आइए तो इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में लगाते हैं। तो बेटा हमारे आर्टिकल्स कितने थे x और उसकी कॉस्ट कितनी थी ईच आर्टिकल की। ठीक है, ईच आर्टिकल लिख लेना बेटा, ईच आर्टिकल की जो हमारी कॉस्ट थी वो कितनी थी 2x + 3। तो बेटा अभी हम सीख के आए हैं कि आर्टिकल में अगर हम कॉस्ट का, ठीक है ना, उस दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं प्रोड्यूस हुए हैं उनका अगर उसकी कॉस्ट में अगर इनटू किया जाए तो हमें टोटल क्या मिलेगी, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट मिलेगी बेटा। ठीक है, क्लियर कि उस दिन प्रोडक्शन में कॉस्ट कितनी, लागत कितनी आई, तो वो कितना है बेटा 90, ये दिया है। ठीक है, तो देखो x का 2x में इनटू करोगे तो 2x², x का 3 में करोगे तो 3x और इक्वल टू 90। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक तरफ 0 रहता है तो 90 को इस तरफ ले आओ, तो 2x² + 3x, 90 इस तरफ आएगा तो माइनस का और वहाँ रह जाएगा 0। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब हमको क्या करना है, केवल हमको इसको श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बेटा 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, a बराबर कितना है 2, b बराबर 3 और c बराबर -90। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो हमारा सूत्र क्या है, -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू कितनी है 3 ± b² मतलब 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -90। ठीक है, और अपॉन में कितना बेटा 2a, 2 × a की वैल्यू कितनी 2। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा। ठीक है, तो थोड़ी सी बेटा जगह का अभाव है, ठीक है ना, तो मैं बेटा मिटा के इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा -3, ठीक है, प्लस ठीक है, 3 का स्क्वायर बेटा 9। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 × 2 = 8। ठीक है, और 8 × 9 = होता है बेटा 72 और 1 ये 0। ठीक है, और अपॉन में कितना 2 × 2 = 4। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 729 अपॉन में कितना 4। ठीक है, तो देखो -3 प्लस माइनस 729 बेटा काय का स्क्वायर होता है 27 का। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर अपॉन में कितना 4। ठीक है, तो देखो -3 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा बेटा, तो 27 अपॉन में कितना 4। तो बेटा सा हमको 2 स्टेप और करनी है बेटा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार बेटा प्लस साइन लेंगे। ठीक है, टेक प्लस साइन। ठीक है, तो देखो -3 ये प्लस बगल में 27 अपॉन में कितना 4। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 27 में से 3 गया तो बेटा 24। ठीक है, और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 6 = 24 होता है। ठीक है, टेक माइनस साइन। ठीक है, तो -3 ये प्लस की जगह अब क्या माइनस लेना है 27 अपॉन में कितना 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कितना माइनस माइनस जुड़ के -30 अपॉन 4। ठीक है, और बेटा ये कटेगा तो 4 7 = 28, फिर बचेगा 2 तो पॉइंट लग जाएगा 7.5, वो भी काय का माइनस का। तो बेटा माइनस का जो वैल्यू है वो वेरी नहीं करता। ठीक है ना, तो x की वैल्यू ये भी है ये भी है, लेकिन बेटा नेगेटिव को क्यों लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव को लेंगे। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकली 6। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जो हमने उस दिन देखा था कि आर्टिकल कितने बने उसको x माना था। ठीक है ना, तो प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, वो हमने क्या माना था x, तो वो कितना निकला बेटा 6। ठीक है, और उसका जो कॉस्ट है बेटा वो देखो कॉस्ट कितना आएगा, तो कॉस्ट हमने माना था बेटा कितना 2x + 3, तो 2x की वैल्यू 6 + 3, तो 6 × 2 = 12,
ठीक है, और 12 + 3 तो 15 रुपीज़, ठीक है। तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी है बेटा? 15 रुपये, ठीक है। तो बेटा उस दिन आर्टिकल कितने बने थे? 6, और एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी? 15। तो 15 और 6 का इंटू करोगे बेटा, कितना आएगा? 90। तो ये वेरीफाई भी हो गया लगभग कि यहाँ सही कर रहा है। तो बेटा इस तरह से 4.2 आपकी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4.3 पढ़ेंगे बेटा। जब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, ठीक है। थैंक यू।